हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नेशन बिल्डर एकेडमी। मैं दीपाली आप लोगों का इस चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? तो देखिए, आज का हम अपना जो सेशन है स्टार्ट करेंगे। इसके साथ हमने 4th क्लास की ईवीएस को कवर अप कर लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एनसीईआरटी बेस्ड, हमने वो सभी कवर अप कर लिए हैं। इससे बाहर मैं आप लोगों को एश्योर कर सकती हूँ कोई क्वेश्चन सीटेट में तो एटलीस्ट नहीं बनेगा। तो देखिए, आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे विद अ ब्यूटीफुल कोट। मेरी आज की कोट है कि डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। जितने रास्ते कठिन होते हैं, आप उतनी ही प्यारी मंजिल पे पहुंचते हो, उतनी ही सुंदर अपना टारगेट अचीव करते हो और उतने ही बड़े इंसान बनते हो। तो हमारे ये एक कोट थी जो आज के लिए थी। जैसा कि आप सब मुझे जानने लग गए होंगे, मैं दीपाली शर्मा, मैंने बीकॉम किया है, एमबीए एचआर मार्केटिंग ये स्ट्रीम में किया हुआ है, बीएड किया हुआ है मैंने। सीटेट के बहुत पेपर मेरे क्वालिफाई हैं। मैं एक सर्टिफाइड ट्यूटर हूँ गुरु क्यू पे और 10 ईयर प्लस मुझे ऑफलाइन एक्सपीरियंस है। तो देखिए फ्रेंड, आज हम जो स्टार्ट करेंगे 21 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। हमारा 21 जो चैप्टर है वो चैप्टर है कि खाना खिलाना गुरुद्वारे की रसोई में कई मतलब ये एक चैप्टर है खाना खिलाना। उसमें क्या बताया गया कि गुरुद्वारे की रसोई में बहुत तरह के वर्क हो रहे हैं। खाना आपने कभी देखा होगा, गुरुद्वारे गए होंगे तो आप लोग कि उनका गुरुद्वारा जो गुरुद्वारे में जो किचन होता है बहुत बड़ा होता है। वहाँ पे बड़े बड़े बर्तनों में खाना पक रहा होता है। उड़द चने की दाल बन रही होती है, दूसरी तरफ आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही होती है। कड़ाहा प्रसाद, ये तो आप सबने खाया होगा या शोर, मुझे विश्वास है। ये आटे का बना हुआ हलवा होता है बेसिकली, उसे कड़ाहा प्रसाद बोलते हैं। और अरदास के बाद सभी को कड़ाहा प्रसाद दिया जाता है। तो ये आप मत सोचना कि मैं क्या लेकर आई हूँ, बट ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, खाना खिलाना इसका नाम है। और इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में ये सभी जो पॉइंट्स हैं, जो ज़रूरी पॉइंट्स थे वो हैं। तो देखिए, मैं एक छोटी सी इमोजी लाई हूँ। ये सीन है किसका, गुरुद्वारे की किचन का। देखो, एक इतना बड़ा तवा होता है, उस पर चपाती बन रही होती है, कितने लोग सेवा में लगे होते हैं, बहुत सारे पीपल्स होते हैं। और ये बात कही जाती है गुरुद्वारे से कोई भी भूखा नहीं लौटता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है पोचमपल्ली। आप लोगों ने सुना होगा अपनी मम्मा वगैरह से कि पोचमपल्ली की साड़ी पहननी है या पोचमपल्ली का फैब्रिक लिया है। तो उससे रिलेट है। मुक्तापुर गांव कहाँ है, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे पोचमपल्ली ज़िले में है। ठीक है। इस ज़िले में अधिकतर परिवार बुनकर है। बुनकर कौन होते हैं, जो बुनाई करते हैं। कारीगर जो होते हैं चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। इसके लिए कई दिनों की कड़ी मेहनत करनी होती है। और आंध्र प्रदेश में ख़ास तौर से पोचमपल्ली और कलमकारियाँ साड़ियाँ बनाई जाती है। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आप स्टार लगा सकते हो। कैसे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आया था कि पोचमपल्ली और कलमकारी की जो साड़ियाँ हैं वो कहाँ बनाई जाती हैं, और आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे। तो आंध्र प्रदेश इसमें राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह आपको पता होगा कुल्लू की शॉल बहुत मशहूर है ना। असम की चाय बहुत मशहूर है। तो ये ऐसे नाम पड़ जाते हैं, असम की चाय बोले, कुल्लू की शॉल बोले। तो इसी तरह से ये पोचमपल्ली को आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, या आंध्र प्रदेश को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये पूरा इन्होंने प्रोसेस दिखाया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ये एक साइकिल है, जब साइकिल पूरी हो जाती है तो एक कितनी ब्यूटीफुल साड़ी बनकर तैयार हो जाती है। ये जो डिज़ाइन है इस फैब्रिक पे, ये भी एक पोचमपल्ली का नमूना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा दूर देश की बात। तो देखिए, मलयालम भाषा में चिटप्पन किसे कहते हैं, पापा के छोटे भाई, मतलब जिन्हें हम चाचू या चाचा बोलते हैं। कुंजुम्मा किसे कहते हैं, पिता के छोटे भाई की पत्नी, जिसे हम चाची बोलते हैं। ओके। ये जो आगे मैं आपको पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ अबू धाबी से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ होते हैं, जिन्हें रेत के टीले भी कहा जाता है। अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके हैं। यहाँ पर थोड़ी दूर जाने पर चारों ओर दूर दूर तक आपको सिर्फ क्या दिखता है, रेत दिखता है। कोई पेड़ नहीं, कोई हरियाली नहीं। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है। पानी बहुत ही, देखो, जहाँ बारिश नहीं होगी, जहाँ जो चीज़ होगी ही नहीं, तो सोचो वो कितनी एक्सपेंसिव होगी वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है पानी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। ये देख लो एक बार, ये करेंसी है यहाँ की, जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखिए, ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे क्या होता है, तेल होता है। पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है, क्योंकि पानी वहाँ पे होता ही नहीं है। अबू धाबी में सिर्फ आपको खजूर के पेड़ ही देखने को मिलेंगे। ये जो पॉइंट है ना, अबू धाबी की मुद्रा को क्या कहा जाता है, दिरहम। क्या कहा जाता है, दिरहम कहा जाता है।
अभी देखो गर्मी की वजह से अबू धाबी में लोग क्या पहनते हैं, ढीले ढीले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं, और इस तरह से वो तेज़ धूप से बच जाते हैं। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन आया है, 4 आप लोगों को पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें वो दिरहम में आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है, दिनार लिख देता है वो, लेकिन दिनार नहीं होती है अबू धाबी की करेंसी, क्या होती है, दिरहम होती है। ओके, आपका 25 चैप्टर आता है चटपटी पहेलियाँ। मैं आंसर नहीं करूँगी इसमें, आंसर तो आप लोग मुझे करिएगा बाद में। तो देखो, कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में जो ज़्यादा डल गई, फिर तो मुँह से सीसी निकली सीसी, आँख नाक से निकले पानी, याद दिला दे सबको नानी। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो हम सबको शायद पता ही लग गया, सामने आप लोगों को हाईलाइट भी किया गया है, वो कौन होती है, रेड चिली मिर्ची होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने बोला कूटी जाती पीसी जाती, खाने में येलो कलर लाती। अभी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, केसर भी एक कलर लाता है या कोई कलर डाल रहे हो आप खाने के लिए, क्या पता। ठीक है, तेल में मुझे मिलाकर दादी चोट लगने पर झट से लगाती, मतलब ये एक दवाई का काम भी करती है, सबकी चोट को ठीक कराती, इसीलिए मैं सबको भाती। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, वो होती है टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर से रिलेट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। यहाँ तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ये सब उगाई जाती हैं। गरम मसाला आपको पता है ना कैसे बनता है, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर पीस कर गरम मसाला बनाया जाता है। ये इतना ही पॉइंट था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है फौजी वहीदा जी के बारे में। तो देखिए, जो ये है वहीदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। ये भारतीय नौसेना में क्या थी, डॉक्टर। नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से ये एक महिला है। ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। धन्ना मंडी गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि धन्ना मंडी गांव कहाँ है। तो देखिए, जब परेड होती है तब क्या होता है, पीछे 4 टुकड़ियाँ होती हैं। कितनी टुकड़ियाँ होती हैं, पीछे 4 टुकड़ियाँ होती हैं। 36 निर्देश देने होते हैं, और इतनी ज़ोर से बोलना पड़ता है कि सबसे लास्ट वाली टुकड़ी तक को आवाज़ जाना चाहिए। तो 31 ऐसे कोच से हैं जो 7 रंग दिखाता है। तो देखो, इन्होंने ये जो प्रिज्म लेफ्टिनेंट ये वहीदा जो थी, इन्होंने क्या करा था, ये पूरी परेड को की कमान संभाली थी। तो देखिए, ये हैं वहीदा जी, जिनकी मैं एक इमेज आप लोगों के सामने लेकर आई थी। नेक्स्ट चैप्टर आता है कोशिश हुई कामयाब। तो देखो, आपसे पूछा जा सकता है स्किटपो पुल कहाँ है, तो ये होता है लद्दाख में। लद्दाख में मम्मी को, माँ को क्या कहा जाता है, अम्माले, और पिता को कहा जाता है आबाले, दादा को कहा जाता है मेमेले। आप ये मत सोचना कि ये पॉइंट्स तो शायद यूज़ के नहीं हैं, तो ये पॉइंट बहुत यूज़ के हैं। मैं आपको बता दूँ, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं सी टाइप में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस तरह मैंने आप लोगों के साथ अपनी क्लास 4th की एनसीईआरटी की ईवीएस को कवर अप कर दिया है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हैं, मैं 3rd क्लास की स्टार्ट करूँ, 5th क्लास की स्टार्ट करूँ, या आप कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं 4th क्लास के ईवीएस में से। जैसा भी हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मोस्ट वेलकम है आपकी कमेंट्स का, आपके सजेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Thank you for your support, guys. Thank you so much.